हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 1993 की जो धारा है वो 15 अध्याय है। अध्याय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फला अध्याय में कौन सा टॉपिक है, दूसरे अध्याय में किस टॉपिक पर है या तीसरे अध्याय में किस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले 132 धाराएं तो बाद में देखेंगे, हमें 15 जो अध्याय हैं वो कौन सा टॉपिक, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय कौन सा टॉपिक पर है ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको बताऊंगा कि 2017 में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई 14 का में किस अध्याय से संबंधित है। ये क्वेश्चन आए तो 15 के 15 आपको मुखार कर याद होना चाहिए। चलिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक तो ऐसे ही अध्ययन करते हैं, वास्तव में ट्रिक तो नहीं है, यह अध्ययन ही ऐसा किया जाता है कि हमें लंबे समय तक याद रहे। चलिए मैं जैसे अध्ययन करता था वैसे आपको अध्ययन करवाता हूं कि 15 अध्याय को हमारे दिमाग में यह अध्याय किससे ये पहले बैठ जाना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एडीईओ 2017 का क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की अध्याय, ये लैटिन भाषा में 14A बोला गया है। 14A में किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं ये 14A जो संबंध है ये अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध संबंधित है। अब चलिए हम देखें कि एक एक अध्याय को कैसे हम लोग याद करें। तो सिंपल सा पहले एक नजर देख लेते हैं कि अध्याय 1 प्रारंभिक शुरुआत होती है, अध्याय 2 ग्राम सभा है, अध्याय 3 है पंचायतों की स्थापना है, अध्याय 4 जो है निर्वाचन का संचालन है, अध्याय 5 है पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायतों के सम्मेलन की प्रक्रिया, अध्याय 6 पंचायतों के कृत्य है अर्थात कार्य है, अध्याय 6 का करके बोला गया है जो कॉलोनी निर्माण से संबंधित है, अध्याय 7 जो है पंचायतों की निधि माने पैसा और उसकी संपत्ति संबंधित है, अध्याय 8 है पंचायतों की स्थापना और बजट तथा लेखा, विशेष करके बजट और लेखा संबंधित है। पंचायतों की स्थापना तो 3 में भी हो गई है। अध्याय 9 कराधान, टैक्स वसूली और दावों की वसूली संबंधित है। अध्याय 10 नियंत्रण संबंधित है। अध्याय 11 नियम और उपविधियां है। अध्याय 12 शास्ति अर्थात दंड है। अध्याय 13 प्रकीर्ण है अर्थात विस्तार है। अध्याय 14 स्तंभ परीक्षा है। अध्याय 14 कर इसी को पूछा गया था 17 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध संबंधित है, और अध्याय 15 निरसन होता है। तो इसको हम कैसे याद करें या दिमाग में बैठाएं? तो एक चीज याद रखना कि अगर पहला अध्याय प्रारंभ होता है तो लास्ट अध्याय निरसन अर्थात एंड होता है। ऐसे करके याद कर लेंगे, पहला और लास्ट, पहला प्रारंभ 15, टोटल 15 अध्याय है, और 15 अध्याय 132 धाराएं हैं, 132 धाराएं और 15 अध्याय। तो पहला जो है स्टार्ट है, प्रारंभ है, तो अंतिम एंड है। इतना दिमाग में बैठा रहना। चलिए मैं आपको समझाता हूं। अब अध्याय 1 है तो अध्याय 1 तो भाई प्रारंभ होता है, कोई भी चीज विषय का प्रारंभ होता है। अब अध्याय 2 भी ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा जो पंचायती राज है शुरुआत ग्राम सभा से होती है, और ग्राम सभा के बाद पंचायत आता है। माने पहला आरंभ होगा, दूसरा होगा ग्राम सभा, दूसरा होगा ग्राम सभा यहाँ पर, और तीसरा होगा पंचायतों की स्थापना। वैसे भी आपको याद होना त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो 3 अध्याय 3 बोला तो त्रिस्तरीय पंचायती राज माने पंचायतों की स्थापना। अब आएगा अध्याय 4। अध्याय 4 हम ऐसे याद करें, चारों खाने चित्र। चुनाव लड़ोगे कोई ना कोई तो चारों खाने चित्त होगा, कोई जीतेगा कोई चारों खाने चित्त हो जाएगा। तो अध्याय 4 बोलेगा तो चारों खाने चित्त माने कोई जीता कोई हारा, जीत हार का खेल हो जाएगा। निर्वाचन यहां पर होगा। अध्याय 5 होगा तो आप पंच परमेश्वर की बात करेंगे, पंच परमेश्वर का सम्मेलन अर्थात पंचायतों का कामकाज का संचालन और पंचायतों का सम्मेलन की प्रक्रिया। भाई कौन संभालेगा? 5 हमको अच्छा पंच परमेश्वर, संचालन कौन करेगा? पंच परमेश्वर करेंगे। पंच परमेश्वर, अध्याय 5 पंच परमेश्वर, बार बार ध्यान देना, अध्याय 5 पंच परमेश्वर ये संचालन करेंगे 5 व्यक्ति, ऐसे दिमाग बैठाना। ये सम्मेलन हो गया आपका। अध्याय 6 पंचायतों का कृत, ये पंच परमेश्वर किसके लिए काम करेंगे? छठवें व्यक्ति के लिए काम करेंगे। ये 5 जो करेंगे छठवें व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे। सिंपल, छठवें व्यक्ति तो छठवां आएगा, अध्याय 6 तो पंचायतों कृत आ जाएगा। छठवें व्यक्ति, अब 6 का के लिए क्या होगा? तो छठवें व्यक्ति लिए क्या? कॉलोनी का निर्माण, क से कॉलोनी, क से कॉलोनी, कॉलोनी का निर्माण करेंगे। ये छठवें व्यक्ति के लिए कॉलोनी का निर्माण करेंगे। अब आता है अध्याय 7 में क्या है? पंचायतों की निधि और संपत्ति। देखो 7 माने 7,
7 माने 7, 7 माने सेव, सेव किसका करोगे? संपत्ति करोगे, संपत्ति करोगे, संपत्ति का 7 बोला, सेव अपने को सेव करना है, संपत्ति का सेव करना है। तो अध्याय 7 किससे संबंधित होगा? सेव मतलब पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति से हो गया। अब पंचायतों की स्थापना, बजट और लेखा, तो यहाँ विशेष अपने पास देखना है ये बजट और लेखा किससे संबंधित? अध्याय 8 बजट और लेखा संबंधित। कैसे याद करोगे? एक देखो यहां पर आता है 8 बोलोगे बजट, अट और 8, और भी याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर लो। देखो 8 2 to 0 से बनता है। अब बजट में 2 लड्डू, ये बजट माने 2 ठो लड्डू, ऐसे भी याद कर लो 2 लड्डू। बजट आखिर घूम फिर के बजट जो भी पास होगा और कुल मिला के लास्ट में तो 0 होना ही है उनको, पूरा बजट का यही हाल होता है 0, तो 2 0 याद कर लेना, माने 2 0 माने 8। 8 किससे संबंधित है? बजट से संबंधित है। अब आता है अध्याय 9 कराधान और दावक वसूली, माने टैक्स से संबंधित है। तो नो यहां पर बोलना नो 9 बोलते हैं ना, नहीं तो नो, यहां पर 9 से नो टैक्स, हमें टैक्स नहीं देना है। कराधान ऐसे बोलोगे नो, हम बोलते हैं नो, इंग्लिश में नो या नो टैक्स, नो से नो टैक्स, हमें कर नहीं देना, टैक्स संबंधित है। फिर आता है अध्याय 10 नंबरी पर नियंत्रण करो ने, किससे संबंधित? अध्याय 10 नियंत्रण से। वैसे भी चुगली कर रहा है 10 नंबर के 10 नंबर ही बोलता है, किस पर नियंत्रण करना? 10 नंबरी पर नियंत्रण करना। तो अध्याय 10 बोलेगा तो यह आ जाएगा नियंत्रण। अब अध्याय 11 की बात करते हैं। अध्याय 11 की बात करेंगे तो 11 देखो, एक तो 2-3 प्रकार से आप याद कर सकते हो। 11 गाड़ी के गियर बदलो, 11 बोलो या गियर बोलो, ऐसा लगता है नियम है, नियम और कानून है। तो 11 गाड़ी के गियर बदलो। और अगर आपको समझना है तो आप ऐसे कर दीजिए, 1 धन 1 नियम है, 1 धन 1 2 भी होते हैं, 1 और 1 11 भी होते हैं, नियम है। 1 और 1 सामने रहेगा तो 11 भी होते हैं, और 1 और 1 धन 2 भी होते हैं। तो 1 और 1 नियम, ये नियम है, 1 और धन 1 करोगे 2, 1 1 सामने करोगे तो 11, तो यह 11 होगा, नियम और विद्या संबंधित है। अब आता है अध्याय 12। अध्याय 12 शास्त्री में दंड, माने जहां सबको शास्त्रीय दंड की बातें पता चलती तो चेहरे में 12 बज जाते हैं, चेहरे में 12 बज जाते हैं, बोलते तो उसका तो 12 बज गया, 12 बज गया मतलब उसको शास्त्री, उसका दंड से संबंधित है, माने उसका तो 12 बज गया, ऐसे करके याद करो। प्रकीर्ण का अर्थ होता विस्तार, तेरा, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं, ये तेरा है, फैलाना, विस्तार करना, प्रकरण, तो 13 में क्या है? प्रकीर्ण आ जाता है। अब आएगा अध्याय 14 संपरीक्षा, 14 माने चौकन्ना हो जाना, परीक्षा के नाम से ही सब चौक जाते हैं, परीक्षा के नाम से ही सब चौकन्ने हो जाते हैं। भैया कल परीक्षा, भाई मैं चौकन्ना, मैं नहीं जाऊंगा घूमने फिरने। परीक्षा 14 चौकन्ना होना, 14 बार रिपीट करो, 14 चौकन्ना होना, 14 चौकना, क्या परीक्षा है यहां पर? तो सम परीक्षा, 14 क्या हुआ? सम परीक्षा हुआ। अब 14 का आएगा तो 14 का अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए, 14 का अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध किया गया। आप ऐसे याद रखो, अगर आपका 14 क्या अनुसूचित क्षेत्र, मान लो तुमको अनुसूचित क्षेत्र, मान लो ऐसे जगह परीक्षा सेंटर पड़ जाए जहां पर गाड़ी आड़ी जाने का वो नहीं हो, प्रॉब्लम हो, जहां पर कोई जाने का आवागमन का सुविधा ही ना हो, तो आप चौक जाओगे। अनुसूचित क्षेत्र यार, वहां कैसे जाऊंगा मैं? तो सिंपल सा 14 परीक्षा अनुसूचित क्षेत्र में, क्या मैंने कहा, मैंने क्या चौकन्ना होना, मैंने सीधा अनुसूचित क्षेत्र में आपको परीक्षा देने जाना है, ऐसे करके याद करना। तो 14 का पूछा भी गया था, और लास्ट में तो बताया था अध्याय 15 निरसन, मैंने द एंड, निवारण, खत्म होता है यहाँ पर। तो इस ढंग से 1 मिनट में आप बैठोगे, आराम से बैठोगे और इस प्रकार दोहराओगे। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है भाई कि आप इसको याद कर लो, पूरा अध्याय को, 15 के 15 अध्याय को दिमाग में बैठा लो। नहीं होता तो इस ढंग से याद करो। वीडियो अच्छा लगता है तो धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो भी अच्छा ही लगा होगा, जैसा मेरा उक्ति है बोलता हूं यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।